कहानी वो 7 कहानियों की सीरीज में से एक है। अगर आप इस सीरीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। इस कहानी में अब तक आप सुन चुके हैं कि कैसे 7 दोस्त रिवर राफ्टिंग के लिए की खूबसूरत वादियों में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये रिवर राफ्टिंग का एडवेंचर उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाएगा। रिवर राफ्टिंग करते हुए वो 7 दोस्त एक हादसे का शिकार हो जाते हैं और नदी में बहते हुए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मयूर की कहानी सुनने के बाद उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो नदी के पास आ जाते हैं। मयूर को कोई नदी में बहता हुआ दिखता है तो वो उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देता है, और जब वो शख्स को बाहर निकालता है तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रवीण होता है। वो लोग प्रवीण को होश में लाने की कोशिश करते हैं और फिर मयूर ने प्रवीण की जान बचाते हुए उसे नदी से बाहर निकाला। फिर हम लोगों ने प्रवीण को सहारा देकर बिठाया। मैंने देखा कि प्रवीण के चेहरे पर एक अजीब लेकिन डरावनी सी मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी में बहने का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। मैंने प्रवीण से पूछा, तू ठीक तो है ना, और क्या तू नदी में अब तक बह रहा था? मेरा सवाल सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसी अजीब मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ये सब उस अजीब से दिखने वाले बाबा के कारण हो रहा है। प्रवीण के इतना कहते ही हम सबको किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जहां से वो आवाज हमें सुनाई दी थी, हम लोगों ने उस तरफ देखा तो हमें एक साया नजर आया। मयूर और सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? हमें वो साया जंगल की ओर जाता हुआ नजर आया, लेकिन हमें फिर भी वहां आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, शायद कोई हम पर नजर रखे हुए है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? समीर और अनुराग भी हमारे साथ नहीं हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा, अभी वो सब सोचने का समय नहीं है, हमें उस बाबा के पास जाना चाहिए जो तुम्हें नदी के पास मिला था। ये सुनकर प्रवीण छल्लाया सा बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो मैंने प्रवीण से कहा, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, मुझे यकीन है कि हमें कोई न कोई ढूंढने जरूर आएगा, इसलिए जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक हमें कोई सेफ जगह में रुकना चाहिए और वो बाबा हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखा देगा। प्रवीण मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और चलने के लिए राजी हो गया। मुझे प्रवीण के बर्ताव में बहुत फर्क महसूस हो रहा था। शायद जो हादसा हमारे साथ हुआ था उसका प्रवीण पर गहरा असर हुआ होगा। यही सोचते हुए मैंने और मयूर ने प्रवीण को सहारा दिया। मयूर ने पूछा कि हमें किस तरफ जाना है, तो मैंने इशारे से उसे वो जगह दिखाई जहां हमें जाना था और हम सब वहां से निकल गए। इस पूरे वक्त में अब हम चारों दोस्त एक साथ थे। सिद्धार्थ हमारे आगे चल रहा था। चलते हुए मैंने प्रवीण से पूछा कि हम सब जानना चाहते हैं कि तेरे साथ क्या हुआ था। तब प्रवीण ने अपनी आप बीती बताना शुरू की। पानी में बहते हुए मैं बहुत डर गया था। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी। मुझे तुम लोगों की कोई फिक्र नहीं थी। मैं तो बस अपनी जान बचाना चाहता था।
मैंने मदद के लिए बहुत आवाज़ें लगाई, लेकिन मेरी मदद के लिए वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मैंने भगवान से भी बहुत मिन्नतें की कि वो मेरी जान बख्श दे। उस तेज बहाव में मैं बहुत देर तक संघर्ष करता रहा और भगवान से अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली और धीरे धीरे मेरा भगवान से विश्वास उठता गया। तब मैंने कहा, कोई भी मेरी जान बचा लो, मैं उसका हमेशा के लिए गुलाम बन जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, जो भी मेरी जान बचाएगा मैं उसका सदा के लिए गुलाम बन जाऊंगा। मेरे इतना कहते ही मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं तेरे जैसों की तलाश में था, चल अपनी आंखें खोल। फिर अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं नदी के बाहर खड़ा था। ऐसा लगा मानो मैं कभी नदी में था ही नहीं। मैंने खुद पर हाथ फेरा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मैं पूरा सूखा हुआ था। मेरे शरीर पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। मैं बहुत हैरान था, ये सब कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। घबरा मत, बस ये सोच कि तू एक पूरा सपना देख रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ा बाबा काले रंग के कपड़ों में मेरे पास खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम? तो उस बाबा ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, फर्क तो उससे पड़ता है जो तूने कहा था। मैंने कहा कि क्या कहा था मैंने? तो उस बाबा ने मुझे मेरी बात याद दिलाई और कहा कि तूने ये कहा था कि तू अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। मैंने कहा, मौत की दहशत में वो शब्द मेरे मुंह से निकल गए थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा था और शायद सपने में ही मैं ऐसा बड़बड़ा रहा था। मैंने उस बाबा से पूछा कि क्या तुमने ही मेरी जान बचाई है और उस पानी के इतने तेज बहाव में मैं तुम्हें नजर कैसे आया? तो उस बाबा ने कहा, मैं तो तुम सभी पर शुरू से ही नजर रखा हुआ था। तुम सब पर मेरी नजर तब से थी जब से तुमने इस जगह पर अपना पहला कदम रखा था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम सब में से कोई एक मेरा नाम पुकारे, और आखिरकार तूने मेरा नाम पुकार ही लिया और अब तुम मेरे लिए काम करेगा। वो बाबा बहुत अजीब बातें कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सपना है और क्या हकीकत। तभी उस बाबा ने कहा, वो सपना ना हो और शायद ये एक सपना हो, तो इसलिए जो तूने कहा था उस बात को मान ले और मेरे लिए काम कर, नहीं तो जो तुझे सपना लग रहा था उसे हकीकत बनते देर नहीं लगेगी। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। तो बाबा ने कहा, मैं तुझे यहाँ एक छुपे हुए खजाने के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुझे मेरा एक काम करने के लिए राजी होना होगा। मैंने कहा, क्या सच में यहाँ कोई खजाना है? तो बाबा ने कहा, अगर तू मेरा काम करने के लिए राजी है तो मैं वो खजाना तुझे जरूर दे दूंगा। मैंने कहा, अगर तुम मुझे वो खजाना दिखा दो तो मैं तुम्हारा काम करने के बारे में सोचूंगा। बाबा ने कहा, मुझे तेरी बातों पर यकीन नहीं है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तो बाबा ने मुझे कुछ देते हुए कहा कि ये लो। अंधेरे में वो चीज मुझे दिखाई नहीं दी जो वो बाबा मुझे दे रहा था। मैंने जैसे ही वो चीज अपने हाथ में ली तो मेरी उंगली हल्की सी कट गई और उसमें से खून निकलने लगा। उंगली कटने से मैं दर्द में कराह उठा। बाबा ने कहा, ध्यान से, और मेरी उंगली से टपकते हुए खून की बूंद को उसने अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे लिए काम जरूर करेगा। मैंने कहा
कि अब कैसे यकीन हो गया मेरी बातों का, और ये क्या नुकीली चीज दे दी तुमने मुझे। तो बाबा ने कहा, यकीन की बात की तो फिक्र मत कर। ये उन संदूकों की चाबियां हैं जिसमें बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। चल मेरे साथ, मैं तुझे उन संदूकों के पास ले चलता हूँ। बाबा के साथ चलते हुए मैंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कौन सा काम करना है। तो बाबा ने कहा, वो तुझे वक्त आने पे खुद पता चल जाएगा। अभी तू बस उस खजाने के बारे में सोच कि तू उस खजाने का क्या करेगा। मैं खजाने के बारे में सोचकर खुश तो बहुत था, लेकिन मुझे उस बाबा की बातों पर भी यकीन नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ झाड़ियों के पास रुककर बाबा ने मुझे उन झाड़ियों को हटाने को कहा। मैंने कहा, क्या खजाना इन झाड़ियों में छुपा हुआ है? तो बाबा ने हाँ कहा। फिर मैं उन झाड़ियों को हटाने लगा और झाड़ियों को हटाते ही मुझे कुछ बड़े बक्से नजर आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस गहरे जंगल में किसी ने यहाँ पर यह खजाना छुपा रखा होगा, लेकिन मैंने अभी उन बक्सों को ही देखा था, ना कि खजाने को। मैंने पीछे पलटते हुए बाबा से कहा कि क्या खजाना इन बक्सों में ही है, लेकिन मैंने देखा कि वो बाबा मेरे साथ है ही नहीं। मैंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वो बाबा मुझे कहीं नजर नहीं आया। खैर मुझे क्या, मुझे तो खजाने से मतलब था। मैंने उन बक्सों पे लगे तालों को एक एक करके उन चाबियों से खोला जो उस बाबा ने मुझे दी थी। चाबियां उन बक्सों की ही थी। सारे बक्से खुल चुके थे और मैंने देखा उन बक्सों में सोना चांदी और जवाहरात के साथ पैसा भी भरा हुआ था। मैं बहुत खुश था। अब मैं बहुत अमीर बन गया था। मुझे अब बहुत अच्छी जिंदगी जीने के सपने दिखने लगे थे। मैं अपने हाथ में उस खजाने को लेकर नाचने लगा और कहा कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सारा खजाना मेरा है। और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, अच्छा ये सारा माल तेरा है। मैंने देखा कि 4-5 आदमी हाथ में मशाल लिए मुझे घेर कर खड़े हो गए और मुझे देखकर हंसने लगे। उन सभी आदमियों के पास बंदूकें थी और दिखने में वो डाकू जैसे लग रहे थे। मैंने कहा, कौन हो तुम लोग? उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे वाह बेटा, हमारे अड्डे पे खड़े होकर हम ही से पूछ रहा है कि कौन है हम लोग। मैंने पूछा कि क्या ये तुम्हारा खजाना है? उसमें से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, खजाना? कैसा खजाना? ये सब तो हमारी लूट का माल है, और हमारी लूट का माल तेरे जैसों के लिए एक पल में मिला खजाना बन गया। उस आदमी ने बंदूक मेरे सर पर रखकर कहा, चल बे नीचे रख, जो भी माल उठाया तूने यहाँ से। मैं बहुत डर गया था। मैंने चुपचाप वो पैसा और जवाहरात नीचे रख दिया। उनमें से एक डाकू ने कहा, साला ये कंका चूता यहाँ कैसे आ गया? फिर दूसरे डाकू ने कहा, मुझे तो लगता है ये अपना पीछा करते हुए यहाँ आया है। बोल बे, कैसे आया तू यहाँ? इस जगह का पता कैसे चला तुझे? मैंने कहा कि मुझे एक बूढ़े बाबा ने इस खजाने के बारे में बताया और वो ही मुझे यहाँ लाया था। तो उस डाकू ने कहा, अरे वाह, तेरा साथी भी है, बोल कहाँ है वो? मैंने कहा, पता नहीं, वो मुझे यहाँ छोड़ के कहीं गायब हो गया। तो उसने कहा, मुझे तो ये पुलिस का चक्कर लगता है, हो सकता है कि इसका साथी पुलिस को लाने गया हो। मैंने कहा, नहीं, वो मेरा साथी नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं। उसने मुझे कोई काम के बदले में ये खजाना देने का बोला था। तो उस डाकू ने कहा, अबे चुप बे हुए मनगढ़ंत कहानी के राजा, भांग खा रखी है क्या हमने जो तेरी इस फोकट की बकवास को मान ले? ये साला तो हमें पुलिस के हाथों मरवाने का प्लान बना रहा है। तेरे को जिंदा छोड़ना मतलब हमारी कीमती जिंदगी गंवाना। मैंने कहा, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा और कभी यहाँ लौट के दोबारा नहीं आऊँगा, बस मुझे जाने दो। तो उसमें से एक डाकू ने कहा,
अच्छा अंग्रेज की औलाद, ऐसी बात है क्या? चल फिर भाग यहाँ से, बचा ले अपनी जान। मैंने आओ देखा न था और वहां से जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागना शुरू किया। मुझे भागता देख वो लोग मुझ पर जोर जोर से हंस रहे थे। मैं थोड़ी दूर भागा ही था कि मुझे एक जोरदार आवाज सुनाई दी और मेरी पीठ में इतनी जोर के दर्द हुआ कि मैं मुंह के बल गिर पड़ा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं वहां से उठा और फिर से भागना शुरू किया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा कि जहां मैं गिरा था ठीक वहीं पर कोई और भी गिरा पड़ा हुआ था। अंधेरे की वजह से मुझे नजर नहीं आया कि वो कौन था, लेकिन मैंने उसके बारे में न सोचकर अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। प्रवीण ने इतना कहा ही था कि हम सबको एक जोरदार चीख सुनाई दी। हम सब ने हर तरफ देखा। फिर जिस ओर से हम आ रहे थे वहां में कोई बहुत बुरी तरह से रोता और चीखता हुआ भागते नजर आया। सिद्धार्थ ने कहा, कौन है वहां? लेकिन वो साया गहरे जंगल के अंधेरे में खोता सा चला गया और उसकी चीखें भी धीरे धीरे करके उस जंगल की खामोशी में गायब हो गई। हम सब उस साये की दर्दनाक चीखें सुनकर डर गए थे। हमने देखा कि मयूर हमारे साथ नहीं है। फिर सब ने मयूर को पुकारा और यहाँ वहां ढूंढा, लेकिन मयूर हमें ना ही नजर आया और ना ही उसकी कोई आवाज सुनाई दी। सब मयूर के गायब होने से बहुत परेशान थे। ये सब उस चीख के सुनाई देने के बाद ही हुआ था। हमारा ध्यान उस साए पर था, तभी मयूर वहां से कहीं चला गया। सिद्धार्थ ने कहा, मयूर को किस ओर ढूंढने जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस गहरे जंगल में मयूर को किस ओर ढूंढने जाएं, ये बहुत बड़ा सवाल था और किसी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसलिए हमने उस बाबा के पास जाना ही उस समय ठीक समझा। अब हम 3 दोस्त ही बचे हुए थे और चलते हुए हम तीनों मयूर के गायब होने से काफी देर खामोश रहे। उस खामोशी को खत्म करने के लिए मैंने प्रवीण से कहा, फिर क्या हुआ था तेरे साथ? तब प्रवीण ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, उन डाकुओं की हंसने की आवाजें जब तक मुझे सुनाई देना बंद नहीं हुई तब तक मैं भागता रहा। वहां से भागते हुए मैं बहुत दूर आ गया था। मैं बहुत थक गया था। एक पेड़ के सहारे खड़े होकर मैं चैन की सांस ले ही रहा था कि अचानक मुझे फिर से उस बूढ़े बाबा की आवाज सुनाई दी। कहां भाग कर जा रहा है? मैंने देखा वो बाबा मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। उस बाबा को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तू मुझसे दूर ही रहना, तेरे कारण मैं मौत के मुंह में फंस गया था। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने तो तुझे खजाना दिला दिया था, लेकिन तूने उस खजाने को वहां से ले जाने में देर कर दी। मैंने नहीं, बल्कि तूने खुद ही अपनी जान वहां खजाना मिलने की कुछ फंसा दी। मैंने कहा, वो जो भी हो, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, इसलिए मैं तेरा कोई भी काम नहीं करूंगा। तो उस बाबा ने गुस्से में कहा, सौदा तो सौदा होता है, तू चाहे या ना चाहे, अब तुझे मेरे लिए काम करना ही होगा। तुझे मेरे लिए कई लोगों की जान लेनी है, इससे तू भी आजाद हो जाएगा और मैं भी। मैंने कहा, जान लेनी है? क्या मतलब है इसका? कौन सी आजादी की बात कर रहा है तू? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? तू सठिया गया है पागल बुड्ढे? इतना कहकर मैं वहां से जाने लगा तो उस बाबा ने कहा, मेरे इस काम की शुरुआत तू चाहे तो उन डाकुओं को मार के कर सकता है, या फिर। उस बूढ़े ने जो कहा उसके बाद मैंने खुद को फिर से पानी में बहता हुआ पाया। पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ।
मैं फिर से उस नदी में कैसे पहुंच गया मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं फिर बहुत देर तक नदी में बहता रहा और मदद की पुकार लगाता रहा। फिर मयूर ने मुझे उस नदी से बाहर निकाला और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने प्रवीण से कहा, लेकिन उस बूढ़े ने और क्या कहा था तुझसे? और मेरे इतना कहते ही एक आवाज वहां गूंज उठी, खबरदार। सामने से 2 लोग भागते हुए हमारी ओर आ रहे थे। सिद्धार्थ और मैंने देखा कि अब प्रवीण हमारे साथ नहीं है। वो हमसे दूर पीछे खड़ा हमें देखकर मुस्कुरा रहा है और उल्टे कदम चलते हुए पीछे जा रहा है। तब प्रवीण के अंधेरे में गुम होते हुए हमें एक आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कोई और हूँ और शायद अब मैंने खुद को पहचान भी लिया है। तुम जानना चाहते थे ना कि उस बाबा ने मुझसे क्या कहा था? उस बाबा ने मुझे तुम लोगों को अपना साथी बनाने को कहा था। तुम लोगों को आज नहीं तो कल मैं अपने साथ जरूर कर लूंगा। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। प्रवीण ने इतना कहा ही था कि हमें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। राहुल, तू है क्या वहां? यह आवाज रवि की थी। वो 2 लोग जो सामने से भाग कर आ रहे थे उनमें से एक रवि था। और फिर हमें प्रवीण की आवाज सुनाई दी, अभी तो मैं जा रहा हूं लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके साथ ही प्रवीण के बाजू में हमें एक काला साया खड़ा हुआ नजर आया और एक भयानक सी हंसी सुनाई देने के बाद वहां खामोशी छा गई। वहां पर अब ना ही प्रवीण था और ना ही वो साया। माहौल में एक डरावनी सी खामोशी छा गई थी। उस खामोशी को खत्म किया रवि की आवाज ने, तुम दोनों ठीक तो हो? और वो क्या प्रवीण था तुम्हारे साथ? मैंने कहा, हाँ, लेकिन वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था, अजीब सी बातें कर रहा था और पता नहीं क्यों वो यहाँ से चला गया। रवि के साथ वो बाबा भी था जो मुझे नदी के पास मिला था। बाबा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारा दोस्त है। तो मैंने कहा, नहीं, वो हमारा दोस्त ही था। रवि ने कहा, तू बात को समझा नहीं राहुल। तो मैंने कहा, मतलब क्या है तेरा? साफ साफ बता। रवि ने कहा, कुछ सवालों के जवाब आसान नहीं होते राहुल, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हम सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा, क्या बोल रहा है तू? तू ठीक तो है ना? और तू यहाँ कैसे पहुंचा? तो रवि ने कहा, इन बाबा की वजह से। बाबा ने मुझे